ये देख रहे होंगे सम्राट चौधरी, यह कल तक प्रदेश अध्यक्ष थे और आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार भाजपा के दिलीप जायसवाल। तो अब ये बदलाव हुई है बिहार भाजपा में 2025 की विधानसभा की तैयारी को लेकर यह बदलाव की गई है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को तो सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। हाँ। हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। पहली बार हमारी सरकार बनी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ। अच्छा, मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष बदले तो पूरा आप लोग का ये मोर्चा का टीम और प्रदेश मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष ये सब फिर से बदलेंगे? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है। कर दिया गया। राहुल गांधी पर भी तो भाजपा वाले खूब एकदम सिलेंडर पटकते थे और बहुत कुछ बोलते हैं, पप्पू गप्पू बड़ी चीज बोलते हैं। अब कहाँ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को अब कोई मानने को तैयार है? सही में है कि राहुल गांधी का टीम आपकी पटक देगी भाजपा को? हसीन सपने देखते रहे हैं। लोकसभा में कितना सीट उनसे न पूछा, 4 सीट पे राजद सिमट गई। खुश है। अरे भैया, मेरे तो बेईमानी किया आपने गठबंधन वालों के साथ। कितना सीट पर लड़ा राष्ट्रीय जनता दल? सो बताइए ना। आधा से ज्यादा पर लड़ा, तो एक तरह से बेईमानी हुआ अपने गठबंधन के अन्य पार्टियों पर। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं दिलीप जायसवाल, अभी से ठीक 24 घंटे पहले। और अभी यहाँ पर देख रहे होंगे कई युवा नेता और कई सीनियर नेता अभी यहाँ पर मौजूद। जरा हम कई नेताओं से जब जानेंगे क्या कुछ कहिएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आप लोगों के। भारतीय जनता पार्टी में तो ये हमेशा होते ही रहता है। और प्रदेश अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी। हम उनका स्वागत और उनको बधाई देते हैं। और एक नए रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। क्या उम्मीद लगती है इस नए प्रदेश अध्यक्ष में? उम्मीद क्या? पुराने प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, सर्व कार्यकर्ताओं के लिए सर्वमान्य नेता होते हैं। उनका हर एक कार्य भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक आदेश के रूप में होती है। अभी जैसे कि कई बातें चल रही है यहाँ पर कि बड़ा जल्दी प्रदेश अध्यक्ष बदल गए साल ही भर में। नहीं, जल्दी नहीं बदला। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक संविधान है, एक कानून है, एक नियम है। एक कानून जो है उसके तहत एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रह सकते हैं, इसलिए नए प्रदेश अध्यक्ष बने। हमारे अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम ही हैं, तो इसलिए एक पद जो है दूसरे कार्यकर्ता को दिया गया। तो इसमें जल्दी कहाँ बदला है? कई लोग सुनने में आ रहा था कि बड़ा इधर घूट घट यू बनने लगा था पूरा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये संगठन का नियम है, एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रह सकते हैं। उस नाते एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रह सकते हैं। आप लोग नए प्रदेश अध्यक्ष से क्या कुछ कहिएगा बनने पर, नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर? अगली बार हमारी सरकार बनेगी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ। पूर्ण बहुमत? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आश्वस्त है उनके नेतृत्व में भाजपा को नहीं। एक मिनट, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या कहिएगा नेताजी? युवा के हैं प्रदेश अध्यक्ष। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को तो सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई। हाँ। हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। बहुत ही पंचायत स्तर से उन्होंने शुरुआत करके आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी और 25 के चुनाव में हम लोग पुनः जीतेंगे। कल मसाल जुलूस निकाले, संभवतः कह सकते हैं कि यह उनका प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में आखिरी था। उस समय तक नहीं लग रहा था कि इतना जल्दी, इतना आसानी से इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा। देखिए, पार्टी कोई भी निर्णय सोच समझ के ही लेती है। ये अचानक से क्या और निर्णय नहीं है। निश्चित रूप से इस पर चर्चा चल रही होगी और कल उसका परिणाम सामने आया। जी, क्या उम्मीद लगता है आप लोगों को? इनमें कितना भविष्य देखते हैं? आगे का विधानसभा है, राजद एकदम पूरा मुस्तैदी से खड़ा है, इस सब चीज़ों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर, निचले पायदान से काम करके शीर्ष नेतृत्व के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बिहार के बने हैं। तो एक लंबा अनुभव इनके पास है, संगठन का अनुभव है और इनके नेतृत्व में पार्टी बहुत मजबूती के साथ बूथ स्तर पे मजबूत होगी और निश्चित रूप से 25 के चुनाव में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को हराने का काम पार्टी करेगी। आज एक बहुत बड़ा काम हुआ है विधानसभा में। एक सुनील सिंह, उनको कह सकते हैं कि आपत्तिजनक बयान देना है, मिमिक्री करने के कारण उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया, जो एमएलसी आरजेडी के थे। सदन की एक गरिमा होती है। सदन के एक सदस्य बिहार के जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको सदन के अंदर में कोई बात सोच समझ के बोलनी चाहिए। सदन में कोई हास या परिहास का जगह नहीं है। वहाँ गंभीर चर्चा, गंभीर बातें होती हैं बिहार के विकास और बिहार के जनता के संदर्भ में। अगर ये निर्णय आया है तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कुछ कृत्य किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय सभापति जी ने दिया है।
अच्छा, मान लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष बदले तो पूरा आप लोग का ये मोर्चा का टीम और प्रदेश मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष ये सब फिर से बदलेंगे? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारा ये मानना है कि बदलाव हमेशा सार्थक और अच्छे परिणाम के लिए होता है, और परिणाम के लिए निश्चित रूप से जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को स्वीकार्य होगा। चलिए, ये भारतेंदु मिश्रा जी थे और अभी एक और नेताजी हैं। नेताजी, आज बिहार विधानसभा में कह सकते हैं सुनील सिंह का सदस्यता रद्द कर दिया गया। वहाँ इसको असंवैधानिक करार दे रही है राजद, जो मिमिक्री कर रहे थे या कुछ बयान दे रहे थे तब। देखिए, राजद वालों का काम है इसको उल्टा पुल्टा बताना। भेल में इसको तो अनुशासन समिति ने विधान परिषद में दिया कि इन्होंने गलत किया, इनके लिए समिति बैठी और समिति ने अपने जो उसका ये निर्णय होता है, उसने निर्णय में दिखाया कि नहीं, इन्होंने असंवैधानिक कार्य किया, जिसके लिए इनको विधान परिषद के निरस्त कर दिया गया। राहुल गांधी पर भी तो भाजपा वाले खूब एकदम सिलेंडर पटकते थे और बहुत कुछ बोलते हैं, पप्पू गप्पू बड़ी चीज बोलते हैं आप लोग। अब कहाँ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को अब कोई मानने को तैयार है? हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले, हम लोग विकास की बात करते हैं, वो लोग दूसरे टाइप का बात। तो एकदम तैयारी में है कि राहुल गांधी का टीम आपकी पटक देगी भाजपा को। हसीन सपने देखते रहें, फिर वही होगा। बिहार में भी पूर्ण बहुमत से हम लोग भाजपा की सरकार बनाएंगे और एनडीए बहुत मजबूती से बिहार में अपना काम। बिहार में राजद बोल रही है आपकी 200 सीट हम लोग का है, संभावना है। लोकसभा में कितना सीट उनसे न पूछा, 4 सीट पे राजद सिमट गई। खुश है। अरे भैया, मेरे वो तो बेईमानी किया अपने गठबंधन वालों के साथ। कितना सीट पर लड़ा राष्ट्रीय जनता दल, सो बताइए ना। आधा से ज़्यादा पर लड़ा, तो एक तरह से बेईमानी हुआ अपने गठबंधन के अन्य पार्टियों पर के साथ। ये तो अन्याय किया, ये लोग बेईमानी किया, बेईमानी करके ले लिया कि हम सबसे बड़ा पार्टी है। कितना सीट पर सिमट गया, तो सबसे ज़्यादा झूठ तो वहीं पकड़ा गया। दूसरी बात, ये लोग जो कहते हैं, अभी सदन चल रहा था, सदन में कहाँ थे तेजस्वी यादव? ये तो बहुत बड़े मसीहा कह रहे हैं अपने आप को, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। तो ये जो है, कहाँ थे? एक सप्ताह से कहाँ थे भाई? कहीं सदन में तो नज़र नहीं आए। आज कल जो है बैठक कर रहे हैं आकर के अपने विधायक दल का, राष्ट्रीय जनता दल का। तो ये जो लोग, तबीयत खराब हो गया था उनके, लोग बताए कमर में दर्द, चुनाव में नहीं, कमर में दर्द नहीं हो रहा था। वो जो जिनको कोसते थे, आज जिनके के यहाँ भोजन करने गए, वो खा लिए कुछ ज़्यादा, हद से ज़्यादा तो खा लिए, तो वो जो लूज मोशन हुआ ना, जिसके कारण वो सोए हुए होंगे, जिसके कारण गए थे। चलिए, मुख्य बातें यह थी कि ये देख रहे होंगे सम्राट चौधरी, यह कल तक प्रदेश अध्यक्ष थे और आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार भाजपा के दिलीप जायसवाल। तो अब ये बदलाव हुई है बिहार भाजपा में। 2025 की विधानसभा की तैयारी को लेकर यह बदलाव की गई है, यह बताया गया है। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर, हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। और कैमरे के पीछे मनोज जी हैं, और धन्यवाद।